हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूटर। ओके, सो बच्चों आज हम देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 5। ओके, इस लेक्चर नंबर 5 में हम स्पेशली फोकस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ने कवर किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बेसिकली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो वर्ड है एरोमेटिक जो वर्ड है वो बेसिकली आया अरोमा से। अरोमा मींस होता है स्मेल। ओके, तो बाद में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन कुछ और ये उस टाइम जो पे है जब उसका रिसर्च किया गया तो अरोमा मींस स्मेल, इसी से उसका नाम रख दिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आज हम देखेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। एरोमेटिक लाइक बेंजीन, मीथेन, टोलिन या फिर बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। तो हम देखेंगे कि उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, उनके यूजेस क्या है। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर में हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एरोमेटिसिटी। मतलब कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, इसके लिए कौन से रूल है, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मींस द कंपाउंड्स। अभी देखो मैं शुरुआत से बता रहा हूं आपको कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम पहले बेसिक कंपाउंड जो कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं बेंजीन को। सो बेंजीन इज द बेसिक कंपाउंड, दिस इज बेसिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी बेंजीन से शुरुआत हुई है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते कैसे हैं। तो आपको पता है, शायद आपको पता है कि बेंजीन की डिस्कवरी किसने की। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। ओके, तो बेंजीन की डिस्कवरी की है माइकल फैराडे। जी हाँ, माइकल फैराडे ने बेंजीन की डिस्कवरी की है। लेकिन बच्चों उसने जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H6 बताया, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है वो उसने नहीं बताया था। तो उस टाइम बहुत सारे रिसर्च करे, बहुत सारे साइंटिस्ट आए और बहुत सारी थ्योरीज लगाया सब साइंटिस्ट ने। लेकिन एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था ऑगस्ट केकुले। ऑगस्ट केकुले ने बताया कि एक्चुअली बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो ये इस ऑगस्ट केकुले बहुत इंपॉर्टेंट इनका योगदान है टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। क्योंकि बच्चों उस टाइम पे ना स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता था, बहुत सारे रिएक्शंस करने पड़ते हैं। आज के टाइम में बहुत इजी है, एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोमीटर, उसमें आप वो कंपाउंड डाल लो, आपको एक ग्राफिकल डेटा मिल जाता है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। उस टाइम पे स्पेक्ट्रोमीटर का रिसर्च नहीं किया था, एनएमआर उसको बोलते हैं, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उससे आजकल इजीली पता चल जाता है कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही डिफिकल्ट था। तो माइकल फैराडे ने उसका रिसर्च किया, लेकिन उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बताया, केकुले ने एक्चुअली स्ट्रक्चर बताया। तो केकुले ने बताया कि जो 6 कार्बन है ना वो एक साइकिल में है और वहां पे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे है। ठीक है, तो ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर। ओके, तो आप ज्यादा रिसर्च करके देखोगे ना तो इसके बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऑगस्ट केकुले ने जो बताया बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसको ये वो सोच रहा था और उसको ये सपने में एक सांप दिखाई दिया, वो सांप खुद की पूंछ खा रहा है। ओके, तो ये उसने सोचा कि ये साइकिल में क्यों नहीं हो सकते, ऐसे बहुत सारी थ्योरीज है। ओके, तो ये उसने ये स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया। ओके, तो जो यहाँ पे ये जो 6 कार्बन होते हैं, ओके ये देखो ये 6 कार्बन और हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है, हर एक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 और अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सो ऑल 6 कार्बन एटम आर all 6 carbon are in one plane, एक ही प्लेन में है वो 6 कार्बन एटम।
मैं इस स्ट्रक्चर की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं आपको। ओके, सो जो 6 कार्बन है वो क्या है, एक ही प्लेन में है, ठीक है। सो ईच कार्बन is attached to one carbon, sorry, is attached to one hydrogen and two other carbon atom. The hybridization of carbon is sp2। ये जो कार्बन है ना, हर एक कार्बन सेम ही है, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो अभी sp2 है, जो बॉन्ड एंगल है CCC, जो बॉन्ड एंगल है वो CC बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। और जो बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि हर एक बॉन्ड सेम है तो बॉन्ड लेंथ तो फिक्स रहेगी, तो बॉन्ड लेंथ है 1.39 पिकोमीटर, 1.39 या सॉरी एंगस्ट्रॉम यूनिट में 1.39। ओके, तो ये सारे बेंजीन के बारे में, ये सारे फैक्ट्स है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है बेंजीन के स्ट्रक्चर के। ओके, तो हम आगे जाके देखेंगे कि बेंजीन, ये हमने सिर्फ बेंजीन पे फोकस किया है, और भी एरोमेटिक कंपाउंड है, मैं उनके स्ट्रक्चर आपको अभी बताता हूं। और इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स देखेंगे हम, जिनके स्ट्रक्चर आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। सम इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, चलो, बेंजीन तो पता है, हाँ। फिनॉल मीन्स बेंजीन रिंग पे OH आ गया तो उसका हम बोलेंगे फिनॉल। देखो, ध्यान से देखो, हाँ, बेंजीन रिंग पे मिथिल ग्रुप आ गया तो उसको हम बोलेंगे टोल्यूइन, TOLUENE, टोल्यूइन। ओके, नेक्स्ट, बेंजीन रिंग पे NH2 आ गया तो उसको हम बोलेंगे एनिलीन। नेक्स्ट, बेंजीन रिंग पे OCH3 यानी ईथर फंक्शन ग्रुप आ गया तो उसको हम बोलेंगे एनिसोल। नेक्स्ट, बेंजीन रिंग पे एसिड आ गया COOH, उसको हम बोलेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग पे अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप आ गया CHO, तो उसको हम बोलेंगे बेंजाल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट, बेंजीन रिंग पे CH3C, देखो ये कीटोनिक ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे एसिटोफिनोन। ओके, अभी बेंजीन रिंग पे सपोज क्लोरीन आ गया या फिर ब्रोमीन आ गया या फिर आयोडीन आ गया, तो क्लोरीन आ गया तो क्या बोलोगे, क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन आ गया तो क्या बोलोगे, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन आ गया तो क्या बोलोगे, आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, ये कुछ नाम आप याद रखना, ये फिनॉल, टोलीन, एनिलीन, ये थोड़ा सा अलग है, ये फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हाँ, और ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक है, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक मैं कंपाउंड बताना चाहूंगा, यस, 2 रिंग वाला कंपाउंड है ये एक्चुअली। देखो, इसका नाम है नैप्थलीन। ठीक है, हाँ, ये सारे कंपाउंड जो कि अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन में भी आ सकते हैं, इसलिए 11-12 में ये कंपाउंड्स जरूरी है, इसलिए मैंने इनके स्ट्रक्चर लिख के दिया है, तो आप जरूर देखो ध्यान से। ओके, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ओके, यानी बेंजीन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मेथड्स ऑफ
preparation of बेंजीन। बेंजीन आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम द सोडियम बेंजोएट। ओके, ये देखो, ये हमारा बेंजीन है COONA, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट treated with the sodium hydroxide NaOH in presence of calcium oxide। आपको याद होगा कि हमने अल्केन्स के प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन देखी है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में सेम वही टाइप है उसका, ठीक है। तो नॉर्मल हीटिंग करेंगे तो ये देखो, ये जो H है ना, ये इधर जाएगा, ये वाला H इधर जाएगा, ये वाला, और ये पूरा निकल जाएगा, C डबल बॉन्ड COONA और Na, मतलब क्या बचा Na2COO कितना 3, तो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। देखो ये अपना बेंजीन हो गया, ठीक है, ये अपना बेंजीन। यहाँ पे हाइड्रोजन आप दिखाओ नहीं दिखाओ चलेगा, ओके। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो फ्रॉम सोडियम बेंजो, इसका नाम लिखता हूं मैं, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे फ्रॉम फिनॉल। हाँ चलो, फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर आपने अभी देखा होगा, बताओ क्या होगा, फिनॉल बेंजीन रिंग पे OH, ये हो गया हमारा फिनॉल। तो हम क्या करेंगे, जिंक डस्ट के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। जिंक डस्ट, जिंक का ब्लैक कलर का पाउडर होता है, उसको बोला जाता है जिंक डस्ट, ओके। तो अभी रिडक्शन होगा, ओके, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। तो जिंक जो है वो क्या करेगा, ये देखो, जिंक ऑक्सीजन को लेके जाएगा, बस ZnO मिला, जिंक ऑक्साइड। तो बचा क्या यहाँ पे OH के पास तो कौन था, ये देखो, ये हाइड्रोजन था, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बेंजीन। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है, ओके। हाँ चलो, ये हमारा हो गया फिनॉल। नेक्स्ट, बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है, ओके, उसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स। तो डायज़ोनियम सॉल्ट आप लेंगे ना तो प्रिपरेशन बहुत ही इजी बन जाता है, डायज़ोनियम सॉल्ट्स, ओके। तो प्रिपरेशन बहुत ही इजी बन जाता है, इसीलिए नेक्स्ट मेथड फ्रॉम द बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट्स, ओके। सो ये देखो, ये हमारा N डबल बॉन्ड N NCl, इसका नाम है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। अभी ये देखो बेंजीन, ये तो बेंजीन है, इसको बोलते हैं डायज़ोनियम, ये डायज़ो बॉन्ड है, DIAZO, डायज़ो बॉन्ड। सो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बहुत ही सिंपल है। इसका मैं रिडक्शन करूंगा, H2 यूज करूंगा, तो जो H है ना वो Cl को लेके जाएगा। चलो क्या मिल गया, HCl मिल गया, प्लस N2, गैस निकल जाएगा। चलो N2 तो निकल गया, ओके। तो अभी ये जो हाइड्रोजन है ना, ये इधर जाएगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो चलो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो आपको मिल गया बेंजीन, इतना इजी है। ये बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है ना, ये इसको थोड़ा सा आप याद में रखो, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। अरोमेटिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन में, डाइज के प्रिपरेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इज द फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, SO3H, सेम करेंगे H2 के साथ, ओके। तो मिल जाएगा बेंजीन प्लस SO2 प्लस एक O और 2H प्लस H2, बहुत ही सिंपल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ओके। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम बेंजाल्डिहाइड,
So this is a one type of the name reaction that is called as a Clemmensen reduction reaction. So in this reaction we are going to prepare the benzene from the benzaldehyde, okay, by the reduction, okay. So 4 Neeson hydrogen प्रोड्यूस है. मैं आपको ये रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन में भी बताऊंगा. अब यहाँ पे सिर्फ बेंजीन के प्रिपरेशन में देखो, ओके. सो 4 नीसन हाइड्रोजन यहाँ पे हम यूज करेंगे एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन. क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ओके. तो आपको मिल जाएगा बेंजीन, आपको मिल जाएगा बेंजीन. ज्यादा डिटेल में मत जाओ, मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा आगे जाके. बहुत आगे बहुत चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है. सो इट इज प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द बेंजाल्डिहाइड. एंड लास्ट इज द एनहेक्सेन. एनहेक्सेन, हेक्सेन, CH3 CH2 4 times and CH3. एनहेक्सेन एक एलिफैटिक कंपाउंड है. हेक्सेन मतलब कितना कार्बन, कितना कार्बन 6, ओके. सो 6 कार्बन लेंगे एनहेक्सेन, उसको भी साइकिल बनाना है, साइकिल मिलाना है. वो 6 कार्बन है ना, साइकिल मिलाना है. तो इसलिए हम उसको ऑक्सीडेशन करेंगे. ऑक्सीडेशन यूजिंग Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, यूजिंग Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड. तो हमें मिल जाएगा बेंजीन, तो हमें मिल जाएगा बेंजीन, ओके. एंड प्लस इसके साथ 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, 4 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ओके. हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओके. तो एनहेक्सेन से हमने प्रिपेयर किया बेंजीन, ओके. सो बहुत ही इजी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन.